हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फन टू मैसिव चैनल। फन टू मैसिव चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो प्रशांत धवन सर का वीडियो है। तो उसमें जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश ने कोई डिफेंस पैक्ट साइन किया है। तो ये डिफेंस पैक्ट वैसे ही है जैसे सऊदीया के साथ पाकिस्तान ने किया था। तो ये इसमें कितनी रियलिटी है और ये किस तरह का डिफेंस पैक्ट है, तो प्रशांत धवन सर आज इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। तो भाई, दो जो है भिखारी देश भारत के खिलाफ डिफेंस पैक्ट बना रहे हैं। तो भारत के लिए तो खैर दोनों बॉर्डर पे हैं, तो ये कितना खतरनाक है या ये मतलब एक जोक है, ये प्रशांत धवन सर डिटेल में समझाएंगे। तो देखते हैं आज का वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। नाउ इमेजिन करके देखिए कि कल को भारत और पाकिस्तान के बीच में एक स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट या फिर इवन युद्ध हो जाता है और बांग्लादेश अचानक से कहता है कि हम भी इसमें कूद जाएंगे, हम पाकिस्तान की रक्षा करेंगे, पाकिस्तान पे कोई भी अटैक बांग्लादेश पे अटैक माना जाएगा। सुनने में काफी फनी लगता है क्योंकि क्वाइट फ्रैंकली बांग्लादेश की मिलिट्री पावर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है कंपेयर टू इंडिया। बट बांग्लादेश लग रहा है कि प्लानिंग यही कर रहा है। रिसेंटली इस टॉपिक पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे। बाय द वे, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और यहां पे आप देख पाएंगे आर्टिकल पाकिस्तान बांग्लादेश मूव टुवर्ड्स म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। जी हां, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का मतलब यही होता है जो पाकिस्तान ने साइन किया है सऊदी अरेबिया के साथ। कल को अगर सऊदी अरेबिया पे अटैक होता है या फिर पाकिस्तान पे अटैक होता है, दोनों देशों पे अटैक होता है, तो दोनों कंट्रीज मानेंगी कि उन पर अटैक हुआ है। बेसिकली एक पे अटैक तो दूसरे पे अटैक। इस टाइप का म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट ऑब्वियसली 1971 में भारत ने किया था यूएसएसआर के साथ, ताकि हम एश्योर कर पाए कि इंडिया पाकिस्तान वॉर में यूएस मिलिटरली इन्वॉल्व ना हो जाए। अब लग रहा है कि साउथ एशिया में एक नई एक्सेस खड़े होने वाली है। पाकिस्तान बांग्लादेश डिफेंस पैक्ट पे बताया जा रहा है काम शुरू हो चुका है। देखो, अभी रिसेंटली जो उस्मान हदी की डेथ हुई है बांग्लादेश में, जो एक अननोन मैन घूम रहा है एक एक करके, जो भी जो आप कह लीजिए रेडिकल लीडर्स हैं बांग्लादेश में, उनको गोलियां मारी जा रही हैं। वहां पे बांग्लादेश की जो जनता है ना, मैं देख रहा हूं उधर एक एक बड़ा अजीब सा वहां पे एक जुनून सा आ चुका है उन लोगों को कि इंडिया को अटैक करना है। ठीक है, इंडिया की 7 सिस्टर्स को कट ऑफ करना है, आइसोलेट करना है। कई मैंने वहां पे नारे देखे हैं, यंग लड़के सड़कों पे नारे लगा रहे हैं कि जी बाबर की राह पे चलना है, 7 सिस्टर्स को आइसोलेट करना है। अगेन, इट डजंट रियली मेक एनी सेंस। बट बांग्लादेश एज ए कंट्री आप अगर देखो तो 1971 में इन लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट देखी थी, बट उसके बाद कभी भी इस कंट्री ने वॉर देखी नहीं है। इस कंट्री को पता नहीं है कि वॉर में होता क्या, और स्पेशली अपने साइज से कई गुना बड़े एक देश इंडिया से अगर जब भिड़ना हो तो उसके रिस्पॉन्स में फिर बांग्लादेश में क्या होगा, क्या तबाही होगी, क्या वहां पर डिस्ट्रक्शन होगी। क्लियरली ये लोग इस चीज के बारे में सोच नहीं रहे, बस एक जुनून सा है कि कैसे भी करके इंडिया को टारगेट करना है। और इसी बीच बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की सरकार इस चीज को एक्सप्लोर कर रही है कि पाकिस्तान बांग्लादेश एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। ये जो आइडिया है डिफेंस एग्रीमेंट साइन करने का, ये ऑब्वियसली कई कंट्रीज को आ रहा है आज के समय, क्योंकि जो सडनली सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, उसके बाद से देखिए कतर, इवन बांग्लादेश और कुछ और जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रही हैं कि पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट साइन हो जाए। रीजन बहुत ही सिंपल है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर शेयरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस, जियोपॉलिटिक्स में, जो आने वाले कई दशकों में बहुत बार रिपीट होने वाला है, स्पेशली एशिया में। यूरोप में तो ये बहुत कॉमन है। फॉर एग्जांपल, नेटो के कई देश हैं, उनके पास खुद के न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, मगर वो यूएसए के न्यूक्लियर वेपन्स को अपने देश में रखते हैं। इसको कहा जाता है न्यूक्लियर शेयरिंग, कि जी यूएसए के न्यूक्लियर वेपन्स है, हम अपने कंट्री में रख रहे हैं। उससे उनको एक आप कह लीजिए फीलिंग आती है कि कल को अगर हम पे कोई अटैक करने का सोचता है तो उसके माइंड में रहेगा कि इस कंट्री में भी न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉयड हैं जो यूज हो सकते हैं। नाउ, न्यूक्लियर शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है यूरोप से इंस्पायर होकर धीरे धीरे एशिया में आएगा। जो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट है, इसको मैं एक्चुअली एक प्रॉपर डिफेंस पैक्ट मानूंगा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं, मैं जानता हूं, कल को मान लीजिए पाकिस्तान पे कोई देश आक्रमण करता है, सऊदी अरेबिया कुछ नहीं करने वाला, ना ये अपनी सेना भेजेंगे ना ये कुछ भेजेंगे। दे वोंट बी डूइंग एनीथिंग। ये बेसिकली न्यूक्लियर शेयरिंग या फिर न्यूक्लियर सर्विस बाइंग हो रही है। उसके बदले में सऊदी अरेबिया फंडिंग प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान को, और बीच बीच में आसिम मुनीर या फिर जो भी यहाँ पे डिक्टेटर राज कर रहा होगा उसको ये अवार्ड देते रहेंगे। फॉर एग्जांपल, आसिम मुनीर को रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने दिया है किंग अब्दुल अजीज मेडल, जो सऊदी अरेबिया का हाईएस्ट ऑनर है।
इंटरेस्टिंगली ये जो अवार्ड है ये पीएम मोदी को दिया था सऊदी अरेबिया ने साल 2016 में। हालांकि ये थोड़ी सी हायर कैटेगरी का अवार्ड था। ये कैटेगरीज में होते हैं मिलिट्री, सिविलियन और फिर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 के हिसाब से ये लोग रखते हैं। तो पीएम मोदी को उस सब के बियॉन्ड एक स्पेशल ग्रेड का ये ऑनर दिया गया था। आप देखोगे यहाँ पे आसिम मुनीर को ये अवार्ड देने के लिए मोहम्मद बिन सलमान भी नहीं आए। बट सऊदी अरेबिया को ये बताए कि भविष्य में ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन आ जाता है या फिर कभी भी कुछ न्यूक्लियर थ्रेट का इशू आता है, ये लोग पाकिस्तान को कह सकते हैं कि अपने कुछ न्यूक्लियर वॉरहेड हमारे देश में भी रखो, ताकि बाकी रीजन को एक मैसेज चला जाए कि अचानक से सऊदी अरेबिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके हैं। तो बांग्लादेश का केस भी काफी हद तक यही अपीयर होता है। अब एक बार को आप कह सकते हैं मे बी बांग्लादेश ये सोच रहा है कि कल को ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पे अटैक करेंगे, पाकिस्तान कश्मीर जो है रीजन वहां पे कुछ कारगिल हाइट्स फिर से कब्जाने का प्रयास करेगा, ये डबल अटैक करेंगे भारत पे, तो इनको लग रहा है कि कुछ जीत जाएंगे। देखो आई मीन मुझे यही बोलना पड़ेगा, कोई बहुत हाई लेवल का संकी जनरल कोई आ गया वहां पे या कोई मतलब एक ऐसा आदमी जिसको डिफेंस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, वो ही डिसीजन लेगा इंडिया के अगेंस्ट कोई मिलिट्री एक्शन लेने का। इंडिया इज फार मोर सुपीरियर देन बांग्लादेश। हम लोग बांग्लादेश को हर तरफ से पनिश कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम चाहेंगे नहीं ऐसा। काफ़ी अच्छे रिलेशन है बांग्लादेश के हमारे साथ और हिस्टोरिकली बांग्लादेश एज ए कंट्री ही भारत की वजह से आया है। सो ऑब्वियसली हम लोग रिलेशंस अपने खराब नहीं करना चाहते बांग्लादेश के साथ। बट साफ साफ लग रहा है बांग्लादेश में ना इन लोगों को एक अजीब सा जुनून आ रहा है और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर शेयरिंग आ जाए और साथ ही साथ इनको एक साइकोलॉजिकल थोड़ा सपोर्ट ये मिल जाए कि कल को इंडिया के साथ रिलेशंस किसी भी हद तक खराब होते हैं, पाकिस्तानी मिलिट्री इनकी रक्षा करने के लिए आ जाएगी। ऑलरेडी मैं देख रहा हूं कि बांग्लादेश इंडिया के साथ लगातार रिलेशंस और डाउनग्रेड कर रहा है। जो एम्बेसीज हैं ये सस्पेंड की जा रही है, वीज़ा गिविंग फैसिलिटी सस्पेंड की जा रही है। भारत ने रिसेंटली जो चिटागोंग में हमारे ऑपरेशंस थे ये बंद कर दिए हैं वीज़ा सेंटर के। तो धीरे धीरे जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हुआ करता था, लोग बांग्लादेश से वीज़ा लेकर भारत में आया करते थे, भारत के लोग कुछ मान लीजिए बिजनेसमैन वो जाया करते थे बांग्लादेश, ये धीरे धीरे कोलैप्स कर रहा है। दोनों कंट्रीज आज के समय देख रही हैं, परहैप्स हिस्ट्री में कई सालों से लेकर पहली बार हम देख रहे हैं दोनों कंट्रीज के रिलेशंस रॉक बॉटम हिट करने वाले हैं। और भारत के लिए मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम रेड लाइंस ड्रॉ करें। आपने देखा होगा जो ये कई बड़े देश हैं ये कॉन्फ्लिक्ट से पहले रेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि देखिए ये है लाल रेखा, ये आपको नहीं लानी। अगर आपने ये कर दिया तो इंडिया की तरफ से मिलिट्री एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं भारत को बोलना होगा कि अगर न्यूक्लियर शेयरिंग का यहाँ पे मामला आता है या फिर पाकिस्तानी ट्रूप सेंटर करते हैं बांग्लादेश में, कुछ ऐसा दिखता है तो परहैप्स इंडिया को एक मुश्किल निर्णय लेना पड़े। दुख की बात यहाँ पर यह भी है कि यूएस ये सब देखकर बिल्कुल चुप है। एक्चुअली यूएस ने तो मैं कहूँगा काफ़ी हद तक पाकिस्तान को सपोर्ट करने का एक काम उठा रखा है अंडर डोनाल्ड ट्रंप। अभी रिसेंटली जो एक हिंदू आदमी की डेथ हुई थी इन बांग्लादेश, जिसे मारा गया था, लिंच किया गया था, इसको लेकर भी आप अगर देखो तो यूएस, यूरोप ये सब बिल्कुल चुप है। भारत ने आलोचना करी इस अटैक की तो बांग्लादेश ने रिजेक्ट कर दिए भारत के कंसर्न्स, ये कहा कि ये तो एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है। जबकि आप अगर हिंदूज की पॉपुलेशन देखें इन बांग्लादेश, ये सब जो डेटा है इट इज रेडिली अवेलेबल, आप इसको ऑनलाइन देख सकते हैं। बांग्लादेश जब बना था 1971 के आसपास, उस वक्त आप कह लीजिए हिंदूज की आबादी यहां पर थी टोटल पॉपुलेशन में 13.5%। उससे पहले ये 18% हुआ करती थी 1961 में। फिर 1971 में ये आप अगर देखो तो लार्ज स्केल किलिंग हुई थी हिंदूज की, कई हिंदूज इंडिया में भी आ गए थे, तो एक बड़ा परसेंटेज ड्रॉप हुआ। तब से लेकर अब तक आप देख लो कि 1974 में टोटल पॉपुलेशन का 13.5%, अब ये गिर गिर के 8% से भी कम हो चुका है। जो लेटेस्ट सेंसस का डेटा आएगा बांग्लादेश में, इसके बाद लग रहा है कि परहैप्स ये परसेंटेज और ज़रा गिर सकती है। और लोग एक्चुअली रियलाइज करते नहीं है कि कितनी बड़ी बात है। बांग्लादेश में ना इंडिया और नेपाल के बाद सबसे ज़्यादा हिंदूज आपको मिलेंगे। जी हाँ, वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट हिंदू पॉपुलेशन आपको मिलेगी बांग्लादेश में। और ये लोग खुद को कैसे बचा कर रखें, मोहम्मद यूनस की रिसेंटली एक वीडियो सामने आई थी, वो कहते हैं कि हिंदूज को ये नहीं बोलना चाहिए मैं हिंदू हूँ, बचाओ मैं हिंदू हूँ, इनको बोलना चाहिए मैं बांग्लादेशी हूँ, मुझको बचाओ। अब क्वेश्चन बार ये भी आता है किससे बचाओ,
कौन लोग हैं जो अटैक कर रहे हैं। कोई खुल के यहाँ पे बात तो खैर होती नहीं है, बट इंडियन गवर्नमेंट को क्लियरली आने वाले समय में कुछ डिफिकल्ट डिसीजंस हो सकता है कि लेने पड़े रिगार्डिंग बांग्लादेश। ऑब्वियसली हम लेना चाहते नहीं है, बट एक कंट्री जब हेलबेंटी हो जाता है कि जी हमको तो कुछ बड़ा करना है, हम यहाँ पे इंडिया के अगेंस्ट कुछ जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उनके अगेंस्ट कुछ बड़ा करेंगे, सो इवेंचुअली इंडिया विल हैव टू टेक सम एक्शन। तो आने वाले समय में देखिए पाकिस्तान बांग्लादेश का जो डिफेंस पैक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहेगा, बहुत सी अपडेट्स आएंगी। आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल, क्योंकि इसका एक बहुत ही डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है भारत पे। यार बांग्लादेश की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा टफ चल रही है। सही प्रशांत ने कहा कि वहाँ के लोग मतलब ऐसे लग रहे हैं जुनूनी, या जिस तरह कह लो कि दिमाग इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। आप देखो कि यूथ है, एजुकेटेड होते हैं, तो उनको थोड़ा सोच समझ के जो है, और मतलब वो किस तरह से वॉर की बात कर सकते हैं। बांग्लादेश कहाँ पे लायक कर रहा है, उनको नहीं पता कि वॉर से तो अच्छा देश जो है वो कितने साल पीछे, हाँ इतना पैसा लगता है। अपने जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ जो है वो अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, ताकि उनके मुल्क के जो है ना वो हालात बेहतर हो सके। वो अपने मुल्क का पता नहीं क्या फ्यूचर सोच रहे हैं, क्या चीज उनको नजर आ रही है, किस बेस पे इतनी बड़ी बातें, इतनी लड़ाइयों की बातें जो है ना वो कर रहे हैं। इवन पहले ही जो है इंडिया उनके लिए ट्रेड का रास्ता बंद कर चुका है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा जो है ना वो लॉस हुआ होगा। बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल और जो गारमेंट्स वगैरह है ना वो काफी ज्यादा लाइक किए जाते हैं, बहुत ज्यादा जो है ना उनको एक्सपोर्ट भी जो है किया जाता है, तो उसमें भी उनको काफी ज्यादा लॉस हुआ होगा। उसके अलावा इंडिया की साइड से जो है उनको अडानी ग्रुप की तरफ से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की पावर सप्लाई जो है ना वो भी मिलती रही है। तो जब ये चीजें कट ऑफ होंगी तो उनको डायरेक्टली देखो जरा कि कितना ज्यादा जो है ना ये चीजें नहीं वो लोग माइंड में रख रहे कि इसका नुकसान कितना ज्यादा होगा। बिल्कुल इसका तो बहुत ही ज्यादा जो है ना उनको नुकसान होगा। बाकी वो जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए डिफेंस पैक्ट की जो बात कर रहे हैं प्रशांत, वैसा अभी कुछ हुआ नहीं है, और मे भी कुछ हो भी ना। बहुत छोटी बातों पे मतलब जिस तरह से उन्होंने कुछ पॉइंट्स रेज किए हैं उसके ऊपर हम ये अभी फाइनल नहीं कह सकते कि ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा। हमें ऐसा लगता है कि ये जो डिफेंस बजट अपना इंक्रीज करना है उसमें पैसा लगाना है, उसकी बजाय अगर ये देश जो है ये अपनी डेवलपमेंट में जो है ना वो पैसा लगाए, मतलब इनको एक दूसरे से कोई थ्रेट ही ना हो, और इवन ये आपस में ट्रेड कर रहे हो तो यार कितनी ज्यादा आसानी रहेगी। और नो डाउट इंडिया जो है वो काफी ज्यादा बेहतर है बांग्लादेश और पाकिस्तान से। पाकिस्तान और बांग्लादेश में ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है, वही चीजें वो जो डिफेंस बजट पे जो है वो चीजें लगा रहे हैं, अगर वही यहाँ के जो एजुकेशन पे डेवलपमेंट में और जो और जो बाकी नीड्स वगैरह अगर उस पे लगाए तो यार ज्यादा अच्छा जो है ना सीन हो जाएगा। मतलब मिल बैठ के जो है अगर डिस्कशन हो कि चीजों पे चीजें बेहतर की जाए। जिस तरह अमेरिका जो है वो फौरन लड़ाई के लिए नहीं आता, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो पीस जो है वो करते रहते हैं, तो किसी कहीं ना कहीं अब ये ना वो मामलात आगे कहाँ पर जाएंगे मुझे इसका अंदाजा नहीं, लेकिन ये भाई मौजूदा टाइम पे जो पाकिस्तान की सियासत है ना वो नंबर ले रही है, वो नंबर ले रही है, इसलिए इंडिया की जमीन पर भारी हो रही है, भारी पड़ रही है। इसलिए कि भाई 50 सालों से बांग्लादेश और भारत बिल्कुल भाई साहब एक ही कुछ थे, ऐसी बात वो भाई पाकिस्तान को मुंह ही नहीं लगाते थे। लेकिन आज देख लें कि भाई वो किस तरह के जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वो जी पाकिस्तान के साथ जो है वो डिफेंस पैक्ट जो है वो साइन कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के मैं कहता हूँ बेहतरीन मूव है। भाई साहब कोई माने या ना माने, जो फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की समय जा रही है ना वो इंडिया से धांसू जा रही है। अच्छा इसमें एकदम एक और चीज भी आपको ये भी मैं बता दूं, आप बंदों का ये ख्याल होना है एक डिफेंस पैक्ट होगा बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान, इसमें जो बड़ी बूस्ट होगा वो इकोनॉमी होगा, सारी चीजें साफ भाई एक जो पाकिस्तान के साथ उसके रिलेशन बेहतर हो रहे, पाकिस्तान उसको डिफेंस के चीजें बेचेगा, हाँ जी, बांग्लादेश को बेचेगा। और दूसरी चीजें भी ये जो मटेरियलिस्टिक चीजें दूसरी भी, जैसे पाकिस्तान ने वहां पे 1971 के बाद इस दफा वहाँ पे चीनी बेची है, यानी कि ये जब रिलेशन अच्छे हो जाने तो चीजें बेचनी है, ट्रेड होगा, वो अच्छा फायदा है पाकिस्तान। सर ने वीडियो में एक और बात उठाई थी कि अब रिसेंट जो अब मौजूदा है ना, एट दैट टाइम 8% वहाँ पे हिंदू हैं, तो उनके साथ ऐसा हो रहा है। भाई पिछले दिनों रिसेंट राजनाथ का भी बयान आया था, हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए, फिर हिंदुस्तान भी वही काम कर रहा है। ये तो इंडिया ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, ये मुहिम तो इन्होंने खुद शुरू की है ना, जो दुनिया में आज चल रही है। ये तो इन्होंने मॉब लिंचिंग हिंदुस्तान में भी काफी है भाई, कि मॉब इकट्ठा होता है, वो जी दूसरे कम्युनिटी के लोगों को मारना शुरू कर देता है, पीटना शुरू, जबरदस्ती उनसे नारेबाजी करवाने। ये आए दिन जो भाई साहब मीडिया पे सोशल मीडिया पे दिखती हैं चीजें। तो भाई साहब ये सारा सीन है आपके सामने है भाई,
जिस लेवल पे अभी डिफेंस पैक्ट साइन हो रहा है दोनों देशों में कि भाई दोनों मतलब हमला जिस पे हो। देखो पाकिस्तान तो काफी टाइम से लड़ता आ रहा है भारत से, तो पाकिस्तान का तो समझ आता है कि चलो भाई शुरू से लड़ रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश की जो हालत है वो तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। बना ही इंडिया की वजह से, वो क्या इंडिया के साथ वो क्या इंडिया से लड़ेगा यार, मतलब इंडिया, मैं एक बात पूरा बताऊं, इंडिया ने चारों तरफ से बॉर्डर घेरा हुआ है इंडिया क्यों उसका। उनके ऊपर सख्ती नहीं कर रहा है कि चलो कोई एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी तो उससे मैं बातचीत करूंगा, लेकिन हो भाई सकता उधर है गवर्नमेंट की बात नहीं है, लेकिन अब लोगों के ज़हन में इतनी नफरत हो गई है ना, मैं कहता हूँ मुझे ये बोलना पड़ेगा कि शायद पाकिस्तान के लोगों में इतनी नफरत ना हो जितना बांग्लादेश के लोगों में नफरत हो गई। सही बात है, सही बोल रहे हो। पाकिस्तानियों से ज्यादा उनके दिलों में नफरत पैदा हो गई। बेशक जलाएं, अपनी जलाएं, बेवकूफ हैं, अपना नुकसान खुद कर रहे हैं, अपने पैसे की तबाही खुद कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टीज को खुद जला रहे हैं, जलाते रहें फिर, तो उससे जो है वो किसी और को कोई नुकसान नहीं होगा। तो जो लीडर मरा है वो लीडर असल में जो है वो ग्रेटर बांग्लादेश का मैप जो है उसने एक किस्म का जारी किया और सेवन सिस्टर को साथ मिलाया उस ग्रेटर बांग्लादेश में। तो अब उसकी हत्या हो चुकी है, तो वो ये समझते हैं, बांग्लादेशी ये समझते हैं कि ये जी ग्रेटर बांग्लादेश का मैप इसने बनाया, इसलिए इंडिया की जो है वो इंडिया ने या इंडिया की एजेंसी ने या किसी और ने, इंडिया के ही किसी ने जो है वो उसकी हत्या की है, सिर्फ इस बिना पे कि उसने ग्रेटर जो नक्शा बनाया बांग्लादेश का, तो उस वजह से वो समझ रहे हैं कि ये इंडिया ने किया है। तो इंडिया ने अगर करना होता तो इंडिया और तरीके से भी कर सकता था। खैर ये अब जो है वो बीच की बातें हैं, हो सकता है किया भी हो, एक बात है, हो भी सकता है, लेकिन जरूरी भी नहीं कि ना कि किया हो, कि किसी और ने कर दिया हो, किसी और ने जो है वो बांग्लादेश की कोई बंदा उठ के जो है वो उसने मार दिया हो, उनका अपना प्लान अपने ही जो है वो ये हो सकता है कि ये जो फसाद फैलाना था, ये इलेक्शन जो होने हैं फरवरी में, तो उस इलेक्शन के से पहले जो है फसाद फैलाना, ये एंटी इंडिया एक नैरेटिव बनाना, हो सकता है कि इनके अपने ही ये मोहम्मद यूनुस जो बैठा हुआ यूनुसवा उसने ही करवाया हो। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, और वीडियो आप लोगों ने देख लिया। तो भाई दो भिखारिस्तान यानी भिखारिस्तान और बांग्लादेश मिल के जो है भारत के खिलाफ डिफेंस पैक्ट साइन करने वाले हैं। हालांकि अभी किया नहीं है, ये प्रशांत धवन सर बता रहे हैं कि मतलब एक ऐसी बांग्लादेश की ऐसी ख्वाहिश है कि वो अपनी सिक्योरिटी चाहता है कि अगर उसको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान उसके साथ आ जाएगा तो वो भारत का जो है मुकाबला कर सकते हैं। तो ये खैर मतलब इनको क्या बोल सकते हैं, ये भी पाकिस्तान से ही निकले हैं, और पाकिस्तान जैसी सोच अभी फिलहाल जो वहाँ पे अंतरिम सरकार है बिल्कुल वैसे पाकिस्तान जैसी सोच भी रखते हैं, और पाकिस्तान जैसे ये गड्ढे में जा भी रहे हैं। जब से इनकी अंतरिम सरकार आई है हर चीज़ इनकी डाउन जा रही है, फॉरेन रिजर्व खत्म हो रहा है, ठीक है, और इनके यहाँ महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। तो मतलब कुछ भी हो, पाकिस्तान जैसे एक वो तकिया कलाम ने बोलता था कि मतलब घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, तो पाकिस्तान भी बांग्लादेश भी उसी रास्ते पे जा रहा है कि उनके साथ घास खा लेंगे लेकिन रहेंगे पाकिस्तान के साथ। तो ये इनकी ख्वाहिश है ऐसा, हालांकि ये पूरी होती है नहीं ये देखने को मिलेगा। और भारत जो है भारत के बारे में बहुत सारी अभी आ रही है, लेकिन भारत जिस दिन धमाका करेगा कुछ अच्छा खासा ही धमाका करने वाला है बांग्लादेश के खिलाफ, क्योंकि भारत कुछ अभी उतना ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं दे रहा है बांग्लादेश के खिलाफ। भारत को अभी भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव तक में वेट करने की कोशिश में है भारत की, चुनाव क्या कहता है बांग्लादेश का उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाए। और अभी से अगर ज़्यादा भारत की तरफ से स्टेटमेंट भी जाने लग जाए, भारत कोई एक्शन ले लेता है चुनाव के बाद जो है, तो जो भी पार्टी आती है इवन के जो दूसरी पार्टी है या शेख हसीना की कोई फेवरेट पार्टी आ जाती है, तो उसमें जो है भारत का रिलेशन फिर पहले जैसा हो सकता है। लेकिन भारत यही वेट कर रहा है कि अभी से रिलेशन बिगाड़ देंगे, हो सकता है बाद में फिर भारत के लिए भी रिलेशन सुधारना अच्छा नहीं हो, मतलब कि आसान नहीं हो। तो ये आने वाले टाइम में पता चल रहा है जियो पॉलिटिकल गेम है, बहुत बुरी तरह खेली जाती है भाई, इसमें हर कोई इसका माहिर खिलाड़ी नहीं होता। तो ये भारत सरकार देखते हैं कैसा खेलती है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।